ये मामी अब जा रही है अपने घर वापस। ये मेरा हलवा भी गर्म हो गया, तो इससे मिलिए। ये भी नन्नू की तरह फ़ोन में लगा रहता है। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज, क्योंकि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण बाटा की दुनिया। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मतलब कल रात को ही हमारे घर में मामा जी आए हुए थे। आपने देखा भी होगा वीडियो में, जो मैंने दिखाया था कि घर पे आए थे। वो फिर शादी में चले गए थे, फिर वापस आए हैं, क्योंकि फिर आज ही वो गांव जा रहे हैं, मतलब अपने घर वापस जा रहे हैं। तो उनको पैकिंग वैकिंग करनी है। अभी यहाँ कल रात को आ गए थे, तो अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं। तो सबसे मैं मिलवाऊँगी आपको। और आज कितने दिन बाद फिर घर से ही व्लॉगिंग होगी, क्योंकि इतने दिन से हम शादी में बिज़ी थे, तो शादी का ही दिखाया था। पर अब घर से होगी, और जो भी होगा रूटीन में सब शेयर करूँगी। बाकी वीडियोस को आगे तक जरूर देखना। तो चलिए पहले मामा मामी से मिलाते हैं, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं जाने की गांव में अपने घर। तो चलते दिखाते हैं। ये मामी अब जा रही है अपने घर वापस, शादी वादी अटेंड करके। तो मामी, कैसा लग रहा है आपको घर जाके? अच्छा लग रहा है। इतने दिन से आप यहाँ पर शादी में एंजॉय कर रहे थे, वापस जाने की हाँ, मन नहीं कर रहा होगा ना? होता है ना, हमारा भी मन नहीं करता। अब जाना तो है। जाना तो है ही। कहाँ जाओगे? अपने गांव का नाम तो बता दो। लोहा घाट। लोहा घाट, जहाँ से मेरे लिए पोची आई थी और ग्लोबंद आया था। मैं बार बार ग्लोबंद भूल जाती हूँ। ग्लोबंद बोलते हैं ना उसे? हाँ, गलोबंद। ग्लोबंद, हाँ। और क्या मिलता है वहाँ पे इसके अलावा? पहुँची गलोबंद झुमकियाँ उनकी ना? हाँ, झुमकी उनकी मिलती, नथ है। इससे मिलिए। ये भी नन्नू की तरह फ़ोन में लगा रहता है। फ़ोन में उठते ही ब्रश करके भाई साहब फ़ोन में लग गए हैं। ये भी सबसे पहला काम कौन है ना। कौन खेलना आता है तुमको? ये कैसे खेलते हैं इसको? स्कूल जाने लग गया है ना ये? हाँ, दूसरा ये वाला। योगी, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? चलिए, मामा जी तो पता नहीं कहाँ गए, ऊपर गए हैं। मामी बैठी है इंतजार में। घर जा रही हूँ बोलो, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। है ना, होता है जब कहीं शादी वादी में जाते हैं। मैं भी जाती हूँ ना, कहीं जाती हूँ यहाँ से कहीं और, मन नहीं करता मेरा यहाँ आने का। मैं सोचती हूँ 1 महीना और रह जाऊँ मैं वहाँ पे। बिल्कुल मन नहीं करता आने का। आने की खुशी होती है, फिर जाने का दुख होता है ना। ऐसे ही होता है। घर जा रहे हो? बताओ तो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? ये मामा जी हैं, जा रहे हैं आज वापसी घर। आज जा रहे हैं शाम के 4 बजे। यहाँ से प्रस्थान करेंगे दिल्ली से टू लोहाघाट। तो आज जा रहे हैं ये दिल्ली से लोहाघाट। तैयारी हो रही है जाने की। और ये मामी वीडियो कॉलिंग में पता नहीं किसको दिखा रही है। बोला हम जा रहे हैं। हाँ, हमारा मौका कब लगेगा आने का पता नहीं। आप लोग आना, आना ना। नाना जी को छोड़ जाएंगे तो। हाँ, लोहाघाट आना को। हाँ, लोहा घाट आना। उनको बोल रहे हो? सब्सक्राइबर नहीं, आपको। अच्छा, मुझे बोल रहे हैं। लोहाघाट अरे नहीं, तो मेरे को लगा कि सबको बोल रही है, उसको बोल आपको। रही है। हाँ, सभी सब्सक्राइबर। ये चॉकलेट मुंह में भर रखी है इसने। अरे हाय करो, हाय करो, हेलो कर दो। आप आना ना लोहा घाट। ठीक है, आऊँगी, पक्का आऊँगी। सरप्राइज की तरह आऊँगी मैं। पहले से अगर प्लानिंग करती हूँ ना तो नहीं होता है, सरप्राइज की तरह। तो ये है बाल मिठाई। बाल मिठाई ये कुमाऊँ से आई है, पहाड़ से। ये यहाँ नहीं मिलती है, वहीं मिलती है। मैं हर चीज़ यही बोलती रहती हूँ कि यहाँ नहीं मिलती, वहाँ नहीं मिलती, क्योंकि है ऐसा। ये मिठाई यहाँ नहीं मिलती है, वहीं मिलती है। बाल मिठाई है, जो लोग कुमाऊँ के होंगे, पहाड़ी होंगे, उनको पता होगा कि ये मिठाई कहाँ पे मिलती है। तो अल्मोड़ा साइड में भी बहुत मिलती है। और अगर कुमाऊँ की साइड जाओगे आपको तो यही मिठाई मिलेगी। और एक मिठाई और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी वहीं मिलती है।
काफ़ी दूध को पका पका के इसको ऐसा बनाते हैं, ब्राउन जैसी हो जाती है ये। अगर इसके ऊपर वो छोटे छोटे मीठे मीठे होते हैं ना, गोली गोली सी मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं वाइट कलर की, वो लगी होती है, तो पूरा इसको प्रॉपर कहेंगे बाल मिठाई। अभी ये वो नहीं है, सिंपल वाली है, इसके ऊपर वो गोलियाँ नहीं लगी है, क्योंकि एक ऐसी प्लेन में आती है और एक गोलियाँ वाली आती है, तो उसको कहते हैं बाल मिठाई। अभी हमारी ख़त्म हो गई है, सिर्फ 4 पीस बचे हैं, सबने यही फटाफट मतलब खा लिए हैं। टेस्टी होती है खाने में ये खूब। गाइस मैंने नहा लिया है, रेडी हो गई हूँ, और आज मुझे 4 बज गए खाना, 4 से ऊपर का ही टाइम हो रहा होगा। अभी हमारे रूम में वॉच भी नहीं है ना, मतलब 4 सवा 4 जब मैं नहा के आई थी तो 4 बज गए थे आराम से, और अभी 4:15 हो गए होंगे, क्योंकि मैं मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ सुखाने के लिए। धोते तो हम हाथ से ही हैं, सुखा लेते हैं मशीन में, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रखा है ना बारिश का, तो उसकी वजह से कपड़ों में थोड़ा सा सीलन आ सकती है, मतलब ऐसे स्मेल सी हो जाती है, तो हम मशीन में ड्राई कर लेते हैं, धोते हाथ से ही हैं, टाइम से धो लेते हैं। पर मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, मैं नहाने में लेट चली जाती हूँ। वैसे तो और दिन मेरा 2-3 बजे तक हो जाता था, मतलब खाना पीना सब कुछ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मामा मामी जी गए थे तो उनके साथ भी थोड़ा सा बैठी थी मैं। वो लोग गए हैं आज, तो बैठना होता है कि चलो जा रहे हैं तो थोड़ा बैठ के बात करना अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। 4 बज गए हैं खाना खाते खाते, मतलब खाना खाने जा रही हूँ मैं, शुरुआत भी नहीं की है मैंने अभी, तो मैंने सोचा पहले मैं शेयर कर लूँ। तो खाने में आलू के पराठे और ये चने की सब्ज़ी और दही, और रात को ये लेकर आए थे मूंग का हलवा और गाजर का हलवा, तो वो अभी मम्मी गर्म कर रही है। 4 बज गए हैं खाने में। मम्मी भी मेरे चक्कर में नहीं खा पाती है, क्योंकि मम्मी मेरा वेट करती है कि पहले मैं खा लूँगी फिर मम्मी खाएगी। तो मम्मी को मैंने बोला है कि आप खा लो, मैं थोड़ा सा लेट खा लूँगी, मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेट क्या खा लूँगी, मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा कि मम्मी आप खा लो, नहीं तो मेरे चक्कर में बैठी रहती है कि मैं खाऊँगी तब खाएगी, और मुझे 4 सवा 4 का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा आप खा लो। पता नहीं अब खाया नहीं खाया, मानती नहीं है, खाती तभी है जब मैं खाती हूँ उसके बाद ही खाती है, या मेरे साथ ही खाती है, मतलब बैठ के साथ में, नहीं तो खाती ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है। पता नहीं अभी भी नहीं खाया होगा पक्का, मुझे पता है। तो अभी फटाफट से खाना खाती हूँ, फिर वो कपड़े उपड़े मुझे सुखानी है, तो चलिए फटाफट से पहले खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या दिखा सकते हैं। तो खा लेते हैं खाना। ये मेरा हलवा भी गर्म हो गया है, ये मूंग का हलवा है और गाजर का हलवा है। ये रात को लेकर आए थे, क्योंकि मामा मामी जी आ रखे थे, तो उनको कुछ मीठा टेस्टी टेस्टी खिलाना था, तो ये वहीं से ऑफिस से आते वक्त वहीं से लेके आए थे। तो खाना मैंने खा लिया है, तो अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। थोड़ा सा ही लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, ज़्यादा भर के खाना मीठा इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, तो बस थोड़ा थोड़ा लिया है टेस्ट करने के लिए, खाती हूँ फिर ये। उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ का एक चीज़ दिखाऊंगी ऐसी जो बहुत ही अलग है, जो मेरी बहुत ख़ास है। जब मैं अपने घर गई थी तब लेके आई थी, और बस कुछ यादें हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें सोचो कि क्या हो सकता है। तो मैं पहले इसको खा लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ है वो, ठीक है। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज, क्योंकि जब मैं ब्लाउज़ लेने के लिए गई थी सागरपुर अपने मायके, तब मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी थी, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि ये चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो कुछ ओल्ड मेमोरीज़, मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो छोटे की हैं, 6 मंथ की, 10 इयर्स की, 8 इयर्स की कुछ फ़ोटोज़ हैं, और कुछ मेरी फैमिली की फ़ोटो भी है, मेरी मम्मी की, पापा की, पुराने टाइम की, मतलब उनकी नई नई शादी हुई थी तब की भी फ़ोटोज़ है, मेरे भाई की छोटे की फ़ोटो है। तो अभी मैं आपको बता दूंगी, तो फिर आप फ़ोटो नहीं देखोगे, तो पहले मैं दिखाती हूँ अपने हस्बैंड जी की फ़ोटो। ये फ़ोटो सिर्फ आगे पीछे है, मैंने अभी सीरियल वाइज नहीं लगाई है, तो कुछ कुछ फ़ोटो आगे पीछे हो जाएगी, तो देख लेना। अभी फटाफट से दिखाती हूँ पहले मैं अपने हस्बैंड जी की फ़ोटो। तो ये देख सकते हो आप, मेरे पिया जी, मेरे प्यारे प्यारे मेरे पति देव, कैसे थे गोलू मोलू से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्रियांश और नक्श है, क्योंकि छोटे में भी दोनों ऐसे ही लग रहे हैं, तो ऐसे लग रहे हैं इसके पापा बिल्कुल वही खड़े हैं दोनों, मतलब पापा और बच्चों का तो होता ही है, कनेक्शन ही ऐसा है, खून का रिश्ता। तो ये है मेरे हस्बैंड जी, छोटे हैं क्योंकि पता चल जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, और जब माँ बाप की फ़ोटो छोटे की देखो तो पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही सेम देखने में, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे थोड़े मेरे पे नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। पियांश थोड़ा सा मेरे जैसा लगता है, लेकिन नन्नू जो है वो बिल्कुल अपने पापा की तरह है।
और प्रियांश थोड़ा सा अपनी दादी पे, अपने थोड़ा पापा पे ऐसे मिक्स एंड मैच है, तो थोड़ा बहुत मेरे पे भी हो गई। वो बाहर वाला देख के ज़्यादा बता पाएगा, तो आप ज़रूर बताना गैस करके, मतलब कि नक्श मेरे पे है कि प्रियांश मेरे पे है, थोड़ा थोड़ा क्या मिलता है, क्या सिमिलर है मेरे और मेरे बच्चों में। तो बाकी तो मेरे बच्चे हैं, मेरे ही होंगे। और ये हैं जब हम मनाली गए थे तब की फ़ोटो है ये। मेरा भाई है ये, और ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। जब हम मनाली गए थे, मेरी मम्मी भी थी साथ में, तो ये तब की फ़ोटो है। और दूसरा है, ये मेरे नाना जी है, इनका रिटायरमेंट हुआ था तब का है ये, गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुआ था ये। मतलब पहले उसमें थे बीएसएफ में, उसके बाद फिर घर, मतलब यहाँ दिल्ली में आने के बाद, क्योंकि जगह जगह पोस्टिंग होती रहती थी, तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में आके भी ज्वाइन किया था, तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट था इनका। तो ये वो हैं, और उनके फ्रेंड्स जो होते हैं ऑफिस के, जो फ्रेंड्स हैं। और ये मेरे दोनों नाना जी हैं, ये मेरी मम्मी के मामा, ये मेरे नाना जी। अब मैं आप सोचोगे कि मैं ये सब क्यों दिखा रही हूँ। तो ये सब फ़ोटो रखी थी, बहुत सारी फ़ोटो थी, मैंने तो बस छाट छाट के निकाली। हाँ, तो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे, अभी थोड़ा फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि पहले की फ़ोटो ली हुई है ना, इसलिए। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे छोटे वाले मामा, नाना, नानी, मेरी मौसी, और ये मैं। फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, धुंधली धुंधली है, थोड़ी सी ब्लर है, तो इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। ये मेरे नाना जी, देख चुके हो। ये मेरी मौसी, ये मेरी मौसी, ये मेरे मामा, और ये मेरा भाई छोटा सा, जब 6 महीने का था कि 7-8 महीने का था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा भाई बड़ा है तो मुझे कैसे पता होगा। मैं तो बाद में आई हूँ। तो ये मेरे मामा, मेरी मौसी, और ये मेरा भाई छोटा सा। और ये जब मैंने नया नया अपनी जॉब स्टार्ट की थी 12th के बाद, तो वहाँ पर कुछ ASI के लिए फ़ोटोज़ चाहिए थी। मेरा भाई तो नहीं था, वो ऑफिस जाता था, तो ये मैंने अपने मम्मी पापा की तरह, मम्मी पापा के साथ में फ़ोटो ली थी अपनी। ये भी थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी, थोड़ी ब्लर ही आएगी, साफ़ नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है, जब मेरे जो गांव में जो मेरे मामा जी थे, मतलब मेरी मम्मी के मामा के लड़के, मेरी मम्मी के भाई हो गए, मतलब मेरे मामा हो गए, तो उनकी शादी थी। तो हमारे यहाँ पे शादी में पहले ट्रक पे बारात जाती थी, मतलब ट्रक पे बारात जाती थी। ट्रक जो होता है ना, ट्रैक्टर बोलते हैं जिसको, उस पे जाती, ट्रक नहीं सॉरी, ट्रैक्टर, हाँ, ट्रैक्टर पे बारात जाती थी। तो ये ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, ये सब लोग ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं। दूल्हा है मेरे मामा जी, और ये मेरा भाई है, जो जैसे दूल्हे के साथ जो घोड़े पे कोई बच्चा बैठता है ना, दूल्हे के साथ बच्चे बैठते हैं, तो ये मेरा भाई बैठा हुआ है ट्रैक्टर पे मामा जी के साथ में। और ये मेरी मम्मी है, पीछे मेरी मौसी है। बाकी ये सब जो गांव के जो हैं सब पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, पर ये मेरी मौसी है पीछे, ये मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मामा, मतलब गांव वाले मामा हैं। ये मेरे भाई की छोटे की जागरण की फ़ोटो। और ये हैं, ये कौन हो सकता है बताओ ज़रा, आप कैसे बताओगे? अभी तो कमेंट्स में नहीं बताओगे, क्योंकि जब ये वीडियो जाएगी तब उसके बाद ही, तब तक मैं बता ही चुकी होंगी, पता चल जाएगा। तो ये हूँ मैं, ये मैं 6 मंथ की थी तब की फ़ोटो है। फ़ोटो थोड़ी साफ़ नहीं आ रही है क्योंकि पुरानी फ़ोटो है इसलिए। और ये मेरी मौसी की जब शादी हुई थी, तो मौसा जी आए थे बारात लेके, तो जो वेलकम करते हैं उस टाइम पे, आरती करते हैं दूल्हे राजे की। तो ये मेरी मम्मी है, बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है ना, जो जवानी में, जैसे अभी मैं जवान हूँ, अभी मम्मी तो बूढ़ी हो गई है। इतनी बूढ़ी नहीं, मतलब ठीक है। तो मतलब ये मम्मी की जवानी, और मतलब मम्मी की जवानी कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मतलब जब उस टाइम मम्मी जब जवान थी, और नई नई, मतलब ये होता है ना कि उस टाइम का और अब का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मेरी और मम्मी की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरा भाई भी थोड़ा सा मम्मी पे ही है, थोड़ा सा कलर ये है कि मेरा कलर थोड़ा सा पापा पे है, और मेरा भाई मम्मी की तरह है। तो ये मेरे पापा हैं, देख सकते हो, ये मेरे पापा हैं। ये उस टाइम की फ़ोटो है जब मौसी की शादी हुई थी। तो कुछ होता है ना, शादी से पहले कोई रस्म होती है, मुझे तो नहीं पता, तो ये रस्म होती है, ये वो उसका है, गोद भराई की कोई रस्म होती है, क्या होती है यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ पे शादी से पहले भी एक गोद भराई की रस्म होती है। मतलब शादी तो होता है कि प्रेगनेंसी में होती है, एक ये होती है कि शादी से पहले भी कुछ होती है, सगाई वगाई के टाइम पे, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर कोई गोद भराई की रस्म होती है। तो ये मौसी की है, मांग वांग भरते हैं, पता नहीं क्या होता है। मौसा जी आए होंगे उस टाइम पे, तो ये पापा मौसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े हैं। और ये मेरा भाई खड़ा है साथ में मेरी मौसी के। तो ये है मेरी मौसी। यहाँ मेरी दादी है, ये मेरी दादी है, और ये मेरी मम्मी है, और ये मैं हूँ, मेरा सिर्फ सर दिख रहा है। शादी में कहीं गए होंगे तब की फ़ोटो है ये। और ये मेरे मौसा जी और मेरी मौसी। उस टाइम पे होता था ना कि कटिंग वटिंग, हेयर स्टाइल वगैरह, कपड़ों का सब, मतलब स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज था। अब तो सब कुछ पुराना ही स्टाइल वापस लौट के आ गया है। तो उस टाइम कपड़ों का, बालों का हेयर स्टाइल अलग ही होता था, अलग ही दिखते थे, और वो अच्छा भी लगता था। आजकल तो कुछ अटपटांगी हो गया है, पहले का तो अच्छा भी लगता था, नेचुरल चीज़ें होती थी। तो ये मेरी मौसी, ये मेरी मौसा,
ये मेरा भाई 10-12 साल का होगा, नाना के रिटायरमेंट में ये गया था, मतलब नाना जी के ऑफिस, तब की फ़ोटो है। ये मेरे स्कूल की फ़ोटो है, ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है। और ये मेरी मम्मी साड़ी में, मेरी मम्मी ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती और सच में मेरी मम्मी के पास एक भी साड़ी नहीं है, क्योंकि पहनती नहीं है इसलिए नहीं है। तो ये चाचा की जब शादी थी मेरे, तब उन्होंने मेरी चाची के लिए, दोनों चाची की शादी एक साथ ही हुई थी, मतलब मेरे चाचा, दोनों चाचा की शादी एक साथ ही हुई थी और दो बहनें ही हैं वो सगी। तो उनकी और मम्मी की साड़ी इन तीनों की साड़ी एक जैसी ली, बस कलर अलग था, बाकी साड़ी का पैटर्न स्टाइल सेम था। चाची की साड़ी एक ग्रीन कलर की थी और एक की साड़ी थी मेरे ख्याल से थोड़ा सा पता नहीं रानी पिंक थी, ये वाला पिंक कलर है, लाइट पिंक, बेबी पिंक। और एक चाची की साड़ी थी ग्रीन कलर की, उससे एक साथ पीच कलर की थी। तो ये तीनों की साड़ी सेम थी। तब ये मम्मी की फ़ोटो चाचा की शादी की टाइम की है। खूब लंबे लंबे बाल थे मम्मी के, अब तो छोटे हो गए क्योंकि झड़ जाते हैं एक उम्र के हिसाब से। और ये हूँ मैं जब मेरा टीचर्स डे था स्कूल में, 12th में टीचर डे होता है, तब की फ़ोटो थी। और मेरी क्लासमेट तो कैसी थी मैं, आप सोचोगे हाँ ये कितना चेंज आ गया है इसमें। ये मेरे मतलब मेरे नाना जी का रिटायरमेंट था, तब की मम्मी की फ़ोटो थी। मतलब रिटायरमेंट होता है ना कि जब पार्टी शार्टी करते हैं, पार्टी थी, तो ये मम्मी और मेरी मौसी साथ में बैठे हुए हैं। और ये है एक फेमस एक्टर जो कि हमारे रिलेटेड में है, ये है जानवी सांगवान। आप अगर सर्च करोगे ना तो पता चल जाएगा जानवी सांगवान कौन है, आजकल सीरियल में भी आती है। तो ये है एक्टर्स। ये मेरी मौसी छोटी सी, और ये मेरे मम्मी पापा जब नई नई शादी हुई थी तो बुआ के साथ, मतलब हमारे क्लोज में से एक बुआ है, उनके साथ गए थे फ़ोटो शूट के लिए, फ़ोटो खिंचवाई थी स्टूडियो में जाके। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी। थोड़ा सा ये है कि दिख नहीं रहा है, पिक्चर्स थोड़ी सी ब्लर आ रही है। और ये मेरी मम्मी और एक पड़ोस में एक आंटी थी, उनके साथ में बहुत मिल रहा है एक दूसरे से, मतलब ये मेरा भाई है, जब 7-8 महीने का था तब की है। मुझे तो नहीं पता है, मतलब एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, 1 साल से नीचे ही है, अंडर में है 1 साल से। तो मेरा भाई है ये। 2 ही बहन भाई हैं हम। ये मेरा भाई बाइक पे बैठा हुआ है नानी के घर, मामा की बाइक पे। ये मैं और मेरी मम्मी जब हम मनाली गए थे तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है ना, तो ऐसे ड्रेस पहननी होती है। तो ये मम्मी है, ये मैं हूँ। कैसी लग रही है मम्मी? मेरी मम्मी बहुत ओपन माइंडेड है, मतलब सब कुछ खुला, ज़्यादा ये कपड़ों वपड़ों में रोक टोक कुछ नहीं करती है। और मम्मी का मन भी करता है, और अभी भी मम्मी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके रखती है कि ये पहन वो पहन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती, बहुत करती है, बहुत अच्छी है वो भी, मतलब मम्मी भी ऐसे ही है। तो ये हम मनाली गए थे तब की फ़ोटो है, ये मैं हूँ, ये मेरी हस्बैंड जी, लव यू। बहुत अच्छा है, उन्होंने घुमाया, उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो मुझे भी बहुत घुमाते थे। मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको घूमने का शौक है, तो मैं भी घूम पाती हूँ। ये मेरा भाई, ये मनाली की है, ये नैनीताल की है, ये नैनीताल की है, ये हम दोनों गए थे अकेले तब की है। ये भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ। तो ये मनाली की है मेरी मम्मी, मेरा भाई, मैं और हस्बैंड जी, ये मैं हूँ। तो आपको ये सब पिक्चर्स कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अच्छे लगे तो मैं और भी पिक्चर सेंड करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी शादी की वीडियोस देखनी है तो ज़रूर मुझे बताना, मैं वो भी एडिट करके डालूँगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये मेरे भाई है। तो ये सब फ़ोटोज़ थी जो मुझे दिखानी थी। मम्मी, मैं, मेरे हस्बैंड जी और मेरा भाई। और ये मैं, मेरा भाई और मम्मी। ये मेरी मम्मी, चश्मा गोगल्स लगा के, गोगल्स। मम्मी को भी बहुत शौक़ है, अपने टाइम में मम्मी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब शौक़ पूरे किए हैं। और वो ये चीज़ मेरी तरफ से भी करती है कि तू भी अपने शौक़ पूरे कर। मेरा भाई, मम्मी, भाई, बहुत मस्ती की थी हमने उस टाइम पे। तो ये सब पिक्चर्स थी जो मुझे मतलब आप सेंड कर रही हूँ, आप सबको शेयर करनी थी। तो मुझे बताना कमेंट्स में कैसे लगी आप सबको ये पिक्चर्स, मैं और भी सेंड करती रहूँगी। मेरा भाई और मेरे मामा का, मेरे मामा की लड़की छोटे वाली। टुक टुक, अच्छा लग रहा है ना ये सब देख के। मेरे को तो बस ये एक यादें होती है ना, जब ये सब हम फोटोज़ वगैरह देखते हैं तो एक यादें होती है हमारी जो ताज़ा हो जाती हैं। तो वही चीज़ मुझे बहुत याद आ रहा है उस टाइम पे कि क्या था वो टाइम, अलग ही टाइम था। ये मेरे भाई की फ़ोटो है स्कूल टाइम की। तो इसमें मेरा भाई, मैं खुद नहीं पहचान पाती हूँ कि कहाँ है ये मेरा भाई।
क्योंकि शक्ल एकदम चेंज हो जाती है और थोड़ा सा माइंड से ये हो जाता है, हट जाता है, तो ज़रा ध्यान से देखो तो तभी पता चलता है। तो ये मैं हूँ, मामा की शादी थी तब ये लोग फैमिली मतलब आए हुए थे, मेहमान आए थे, तो उस टाइम फ़ोटोशूट हुआ तो कैमरे वाले ने लिया था, तो हमने उससे भी ये फ़ोटो ले ली थी। ये मैं हूँ और मेरी एज उस टाइम शायद ऐसी थी 8 या 10 साल की होंगी मैं, मुश्किल से 8 या 10 साल की। तो ये मैं हूँ, ये मेरे गांव में मतलब एक बहन है मेरी वो, ये मेरी मौसी, और ये मेरी मौसी की लड़की मेरी सिस्टर दीपू। तो ये सब फ़ोटोज़ थी। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये सब फ़ोटोज़, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट्स करना। तो चलिए अब कुछ और। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ अब चाय, क्योंकि 6 साढ़े 6 हो गया है। इसी टाइम चाय पीते हैं लोग, 4 बजे पीते हैं, हम 6 साढ़े 6 बजे पीते हैं। हमें खाना खाते ही 3 बज जाते हैं, तो चाय क्या 4 बजे क्या करेंगे पी के। तो अभी 6 साढ़े 6 हो गया है, चाय बना रही हूँ मैं। ये आ गया है सब देखने के लिए, वीडियो बनाते शूट करते नहीं, ये सबसे पहले खड़ा हो जाता है आके। फोन खड़े है बिल्कुल। तो मैं बनाती हूँ चाय, और आज की व्लॉग इतना ही था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे रूटीन में सब कुछ दिखाना होता है, इसीलिए मैंने छोटा छोटा ही दिखाया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं कुछ भी और एडिट करती, तो इतनी लॉन्ग वीडियोस कोई दिखता नहीं है, आप भी जानते हो। तो इसलिए आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी, कोशिश करूँगी कुछ अच्छा अच्छा शेयर करूँ आप सबके साथ। तो मुझे ज़रूर सजेस्ट भी करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूँ। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि मुझे और व्लॉग में क्या क्या मतलब वीडियोस में क्या क्या नया लाना चाहिए। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।